ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वं वं हं सं तं तं पं पं वं 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 हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं झीं झीं छिं छिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन जिनाभिषेचयामि स्वाहम् ॐ। होता अर्थ है दयामयी सुविधर्म, ब्रश से तुम भरपूर हो, ब्रश से मिटते कर्म, दीनों के दुर्दिन मिटे, तुम दिन कर को देख, सोया जीवन जागता, मिटता अघ अविवेक। मुझे बड़ा गांव के चेतन चमत्कारी अस्यकारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी अक्षय गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी विशाल सागर जी महाराज की। देखिए, आप सभी लोग भगवान का अभिषेक, पूजन, बहुत सारी धार्मिक क्रियाएं सभी लोग करते हैं और स्वर्ग में रहने वाले देवी देवता भी भगवान का अभिषेक और पूजन करते हैं और बल्कि आप लोगों से बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। आप तो अकेले आ गए। स्वर्ग के देवी देवता कभी भी भगवान की पूजन भक्ति करने के लिए अकेले नहीं जाते, सह परिवारा दिव्येणे गंधेणे, अपने परिवार के साथ जाते हैं। और आप तो कभी कभी चूक भी जाते हो, किंतु वो प्रतिदिन करते हैं। सुभाष जी, स्वर्ग के देवी देवता भगवान का अभिषेक प्रतिदिन करते हैं, परिवार के सहित भगवान की भक्ति करने के लिए जाते हैं। और आपकी आयु तो मात्र 60, 70, 80, 90, 100 साल की है। स्वर्ग के देवी देवताओं की आयु तो करोड़ों वर्षों की होती है। और इतने वर्षों तक भी भगवान का अभिषेक पूजन करने के बाद भी उनकी दृष्टि निर्मल नहीं बन पाती है। मैं आपको बात ये बताना चाह रहा हूँ, अपन यहाँ पर दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं, वह दर्शन विशुद्धि भावना की चर्चा अपन कर रहे हैं कि आखिर की वो दर्शन विशुद्धि भावना है क्या। इसको समझे बिना वह स्वर्ग के देवी देवता भी करोड़ों अरबों वर्षों तक भगवान की भक्ति करते रहने के बाद भी उस दृष्टि को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वह सम्यक दृष्टि, वह सम्यक दर्शन, क्योंकि वह जो विशुद्धि होती है, मैं आपको कई दिनों से बता रहा हूँ कि वह शंका आदि जो 8 दोष हैं, 8 मद हैं, जो 6 अनायतन हैं और 3 मूढ़ताएं हैं, इनसे रहित दृष्टि होना चाहिए, तब कहीं वह दृष्टि समीचीन दृष्टि होती है। वह जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं ना स्वर्ग के, वो भगवान की भक्ति करते तो हैं, किंतु इस प्रकार की श्रद्धा और भक्ति और अच्छी दृष्टि बना करके नहीं करते हैं, वो सिर्फ रूढ़िवश करते हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पर भी, आप लोग भी, हाँ, घर में माता पिता करते हैं तो बच्चे भी करने लगे, परिवार के लोग भी करने लगे। हम भगवान की भक्ति क्यों कर रहे हैं, क्यों भगवान की भक्ति करते हैं? तो इस प्रकार की जो दृष्टि बनती है बंधुओं, वो बनती है। 8 मद के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। आज मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ 8 जो संकादि दोष हैं। 8 दोष भी होते हैं और 8 गुण भी होते हैं। निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल और प्रभावना, ये तो 8 गुण होते हैं। और इन 8 गुण के विपरीत शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुपगूहन, अस्थितीकरण, अवात्सल और अप्रभावना, ये विपरीत, ये 8 दोष हो जाते हैं।
यदि इस प्रकार के दोषों से आप सहित हैं तो आपकी वह भक्ति कुछ भी ज़्यादा कार्यकारी नहीं होगी। बस थोड़ा सा आपको भक्ति करने से पुण्य तो मिल जाएगा, किंतु जो आप चाहते हो यदि कि हे प्रभु, जिस भगवत स्वरूप को आपने प्राप्त कर लिया है और आप इस संसार के चक्कर से दूर हट कर के साक्षात वह आत्मा को प्राप्त करके सिद्ध सला में विराजमान हैं, यदि आप भी चाहते हो कि हे भगवान, एक दिन वो दिन कभी तो आए कि हम भी आप जैसे गुणों को प्राप्त करें, उस अनंत चतुष्टय को हम प्राप्त कर लें और अपनी उस आत्म तत्व को प्राप्त कर लें, तो उसके लिए आपको इन प्रभु पर विश्वास करना पड़ेगा। इसी का नाम है शंका दोष। यदि आपने इनने जो मार्ग बताया है, इनके द्वारा जो मोक्ष मार्ग बताया गया है, मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया गया है, 7 तत्वों का स्वरूप क्या है, 6 द्रव्य का स्वरूप क्या है, 9 पदार्थ का स्वरूप क्या है, ये जो स्वरूप भगवान ने बताया है, इस स्वरूप की यदि आपको वास्तविक जानकारी नहीं है, वास्तव में आपका ऐसा विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है कि भगवान ने क्या बताया है। अब बहुत सारे लोग हैं आज इस वर्तमान युग में जिनको यही विश्वास नहीं हो सकता। शायद किसने देखा महाराज जी, 3 लोक होते हैं, किसने देखा? अपन को आंख से दिखाई दे रहा है क्या कि नरक लोक कहाँ पे है? ये दुनिया तो दिखाई दे रही है, जितनी दिखाई दे रही है, 200 देश हैं, मान कर 250 देश हैं, इतने देश तो दिखाई दे रहे हैं अपन को। इसके अलावा भी और कुछ दुनिया है जो शास्त्रों में बताया, ये तो क्या है, तो कुछ भी नहीं है। जैसे अधोलोक तो दिखाई नहीं दे रहा, मान के चलो अपन को मध्यलोक कोई दिखाई दे रहा है। अब इसमें 200-250 देश हैं, 200-250 देश नहीं, भगवान कहते हैं असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं इसी दुनिया पर, इसी धरती पर। ये अपन जहाँ बैठे हैं ये जम्बू द्वीप का क्षेत्र है, और उस जम्बू द्वीप में जैसे 7 क्षेत्र हैं, उसमें से भरत क्षेत्र में अपन बैठे हुए हैं। ऐसे और भी ऐरावत, भारत के बाद ऐरावत भी है, हरि भी है, विदेह भी है, रम्यक भी है, हिरण्यवत भी, ऐसे 7 क्षेत्र और हैं। ये जो अपन को समुद्र दिखाई देता है ना, जिस व्यक्ति ने भी समुद्र देखा है, तो वो समुद्र कोई भी चीज़ नहीं है। लवण समुद्र के बारे में जो शास्त्रों में बताया है वह बहुत बड़ा है, 2 लाख योजन का है। जैसे जो जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है ना, तो ऐसे जो लवण समुद्र है वो 2 लाख योजन का है। और यह जो योजन होता है वो 2000 कोस का एक योजन होता है। सुभाष जी, एक सामान्य से लघु योजन होता है वो 4 कोस का एक योजन होता है। वह कोस जो होता है 3 किलोमीटर का होता है एक कोस, तो 12 किलोमीटर का हो गया एक योजन। किंतु जो बड़ा योजन होता है वो 2000 कोस का, 6000 किलोमीटर का एक योजन कहलाएगा। और इस भरत क्षेत्र का जो विस्तार बताया है तत्व सूत्र में, कितना बताया? 500 योजन, 6/19 ऐसा कुछ बताया है। 500 योजन तो पक्का ही है। कितना हो गया भरत क्षेत्र? ये व्याख्या आपको पच रही है, आपके दिमाग में आ रही है बात, क्यों संजय जी? कि ये सब व्याख्या जो है भगवान ने कहा है कि भरत क्षेत्र का विस्तार 500 योजन है, 6000 कोस का एक योजन है। हाँ, 526 से 6/19 और एक्स्ट्रा है 500 योजन, और 526 से 6/19 ये जो संख्या बतलाई है, 500 योजन तो अपन को समझ में आ ही रहा है ना। तो ये बड़ी विचित्र सी बात लगती है अपन को आज, किंतु नहीं, इन सब बातों पर जो अरहंत भगवान होते हैं कहते हैं ना अन्यथावादिनो जिना। जो अरहंत भगवान होते हैं वो कभी अन्यथावादी नहीं होते हैं। अन्यथावादी कौन होता है? अन्यथावादी का मतलब अन्यथा बोलने वाला व्यक्ति। अन्यथा अद्वैत अद्वैत कुछ भी बोलने वाला व्यक्ति कौन होता है? जिसको किसी से राग हो अथवा किसी से द्वेष हो। अगर आप किसी व्यक्ति को चाहते हो, अपना बनाना चाहते हो, तो आप कुछ भी अद्वैत अद्वैत बातचीत करके उसको अपना बनाना चाहोगे। यदि किसी से आपकी नहीं पड़ती है तो द्वेष करके उसका कुछ भी, आप गलत भी उसके बारे में बोल दोगे, गलत भी आप कुछ भी कर सकते हो। किंतु जिनेंद्र भगवान जो होते हैं उनको ना किसी से राग ना किसी से द्वेष, उनके समस्त कर्म
मतलब 4 घातीय कर्म तो नष्ट हो ही चुके हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने जो कहा है वो अन्यथा नहीं हो सकता। ऐसा गाढ़ श्रद्धान जिस व्यक्ति का होता है, भली हमारा जो ज्ञान है आज वर्तमान में क्षयोपम ज्ञान है, बहुत न्यूनतम ज्ञान है, हम उसकी ज्ञान के माध्यम से कुछ हमारी बुद्धि ज़्यादा नहीं चल सकती है। और आज वर्तमान में कोई अवधि ज्ञानधारी मुनि महाराज भी नहीं, मनापदय ज्ञानी केवल ज्ञानी कोई मुनि महाराज नहीं कि साक्षात बता दें कि नहीं सब कुछ है ये, आप किस नरक से निकल के आए हो वो बता सकते हैं। अवधि ज्ञानी मुनि महाराज आप त्रियंज गति से आए हो कि आप कौन सी गति से यहाँ पर आकर के आए हो, आप इस जन्म से पहले, जैसे अभी मुनिषी चंद्र सागर जी महाराज के माध्यम से दर्शन की अनुभूति एक पुस्तक निकली है। उस पुस्तक में आचार्य भगवान के बारे में लिखा है। रहते हैं बहुत से निमित्त ज्ञानी भी रहते हैं या कोई वैद्य वगैरह रहते हैं जिनको थोड़ा बहुत नाड़ी वगैरह का भी ज्ञान होता है, ऐसे होते हैं वैद्य, नाड़ी ज्ञान से भी बहुत कुछ बातें बता देते हैं। उसमें एक वैद्य का नाम लिखा और उस वैद्य ने आचार्य श्री का कभी नारी परीक्षण वगैरह किया होगा, तो उसने कहा कि ये जो आचार्य भगवान हैं ये 5 भाव से वैरागी हैं, 5 भाव से इसी प्रकार के वैराग्य को धारण करते हुए आ रहे हैं, ये बात उसने बतलाई है। तो ये बात साक्षात हमें बता सकते हैं अवधि ज्ञानी मुनि महाराज, किंतु आज वो हमारे बीच नहीं है, हमारा ऐसा पुण्य नहीं है। किंतु आज कहते हैं वर्तमान में आगम चक्षु साहू, आगम ही चक्षु है मतलब नेत्र ने साधुओं के, तो उस आगम रूपी चक्षु के माध्यम से हम मुनि महाराज आपको जो बता रहे हैं ध्यान रखना, वह भी हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं। वही अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि में जो बात आई है और आचार्य परंपरा से जो बात चली आ रही है उसी को हम मुनि महाराज भी बताते हैं। एक शब्द भी हम अन्यथा नहीं बोल सकते, क्योंकि हम मुनि महाराजों का भी 5 महाव्रत होते हैं, सत्य महाव्रत होता है, हम कुछ आगम से हट के कुछ भी नहीं बताएंगे आपको। तो पर आपका विश्वास होना चाहिए पक्का। कैसा पक्का विश्वास होना चाहिए? जैसा पक्का विश्वास उस निसंकित गुण में प्रसिद्ध हुआ है अंजन चोर। सुना होगा आप लोगों ने इस घटना को, एक एक अंग के ऊपर एक एक कहानी यानी एक दृष्टांत आचार्य भगवंतों ने दिया है। और आपको शायद इस घटना को सुनकर ही विश्वास नहीं होगा कि ऐसा आपका साहस नहीं कर पाएगा, और यदि आपका साहस नहीं कर पाता है तो आप समझ लेना कि आप अभी कितने कमज़ोर हों, आपकी आस्था भी कितनी कमज़ोर है, आपकी श्रद्धा भी प्रभु के प्रति कितनी कमज़ोर है, कि कितनी बलजोर है, इससे आप समझ सकते हो। एक सेठ जी थे और वह सेठ जी प्रतिदिन आकाश में विचरण करते हुए अकृत्रिम चैत्यानों की वंदना के लिए जाते थे। एक पास वाले व्यक्ति ने देखा कि सेठ जी कहाँ जाते हैं ये, आप आकाश में उड़कर चले जाते हो, ये कौन सी विद्या है आपके पास, कौन सा आपके पास अतिशय है कि आप उधर अकृत्रिम चैत्यानों की वंदना के लिए जाते हो? उन्होंने कहा है, एक विद्या है हमारे पास, हमने भगवान की भक्ति से वो प्राप्त की है। भैया उसकी विधि क्या है? उस बाजू वाले ने भी पूछ ली। उन्होंने कहा ये विधि है। कोई बात नहीं, ये विधि तो हम भी कर लेंगे। तो उस विधि को जैसे उन्होंने बताया, और उसका जैसे आगम में आता है कि एक बहुत बड़ा सीका है, जैसे कभी आप लोगों ने गांव में देखा हो आपने सुभाष जी कि एक सीका रहता था, उसमें घी वगैरह रख देते थे ऐसे, है ना, ऐसे सीका है। उस सीके में आपको बैठना, क्लीम ऐं अरहम बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नवोरते गोते श्रीमते श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान श्रीमती अंजना जैन एवं परिवार वर्धा महाराष्ट्र, श्रीमती अर्चना जैन पत्नी श्री मुकेश जैन जागृति इंक्लेव दिल्ली, श्रीमती सीमा सुरेश पलाश पराग श्वेता भोपाल, आगम सागर जी का मुनि श्री आगम सागर गृहस्थवस्था का परिवार, श्रीमती मुन्नी जैन चांदपुर निवासना, विशेष पापम खंडय खंडय जय जय दहे दहे पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अरहम झम झीम छीम हम सम झम वम ह्रः यः सः
छाम छीम छूम छीम छईम छौम छौम छम छः छ्वीं ह्रां ह्रीं रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रम ह्रा द्रां द्रीं द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते ठा ठा। श्रीमान मुकेश जैन हांसी निवासना, डॉक्टर नवल जैन हिसार निवासना, विशेष विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांति रस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं सर्वेषां कार्यसिद्ध्यर्थम कोरोना महामारी शांत्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत अर्हत सर्वक परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात् सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु। सद्धर्म स्वस्य परस्य वर्गाः प्रसीदन्तु नः। ओम वृषमादयः श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अरुन्तु भगवन्तः सर्वज्ञाः परम मंगलनामधेयः सर्वेषां यामुच्च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यामुच्च सिद्धिं प्रयच्छन्तु न। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्श्व तीर्थंकराय श्रीमत् रत्नत्र रूपाय दिव्य तेजो मूर्तये प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय क्षमा क्षण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेश्वरी पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रबंधनाय अंत ज्ञान दर्शन भी सुखापदाय त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे बृहत् प्रणामंड मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म शंकराय अजराय अभवाय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, मुनि श्री वीर सागर जी, विशाल सागर जी महाराज, विशेष 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 स्वास्थ्य लाभार्थम संघस्थ सभी मुनि आरिका ब्रह्मचारी भैया ब्रह्मचारिणी दीदी, श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान मुकेश जी जैन हांसी निवासना, डॉक्टर नवल जैन हिसार निवासना समस्त परिवारा, श्रीमती अंजना जैन एवं परिवार वर्धा महाराष्ट्र, श्रीमती अर्चना जैन पत्नी श्री मुकेश जैन जागृति इंक्लेव दिल्ली, श्रीमती सीमा सुरेश पलाश पराग श्वेता भोपाल, श्रीमती मुन्नी जैन चांदपुर समस्त परिवारा, श्री महेंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती इंदिरा जैन समस्त परिवारा बड़ा गाँव गाजियाबाद, श्री सुधांशु जैन सूरजमल विहार दिल्ली समस्त परिवारा, श्री रश्मि जैन गुलाब वाटिका, श्री विजया देवी जैन कटारिया जयपुर, श्री फेरूमल जैन संजय जैन बलवीर नगर, श्री तारस जैन राजू जैन तिलक मारवाद समस्त परिवारा, श्री प्रवीण कुमार जैन पुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन गुड़गांव समस्त परिवारा, श्री नरेंद्र कुमार जैन विकास कुमार जैन समस्त परिवारा, मीनाक्षी टेक्सटाइल शांति मोहल्ला दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन पत्नी श्री विजय कुमार जैन मधुबन दिल्ली समस्त परिवारा, श्री संजय कुमार जैन श्रीमती स्वाति जैन समस्त परिवारा, श्री विशाल जैन गोरख पार्क दिल्ली जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्रीमती प्रमिला साय, श्री राजेंद्र साय, दिविज साय छत्री योजना वैशाली नगर अजमेर समस्त परिवारा, निखिल कुमार जैन कासलीवार सुपुत्र श्रीमती शोभा देवी कासलीवार काल सर्व विघ्न निवारणार्थम, कुमारी साब्या जैन पुत्री श्री हन्नी जैन बड़ा गाँव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, श्री नरेंद्र जैन रेणु जैन बीमा वाले खतौली विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम, श्री महावीर जैन श्रीमती ऋतु जैन सा परिवार नानलौन विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम, निशा जैन अमन जैन बड़ौद पुत्र अमन जैन के विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम, श्री जिनेश चंद्र मोनिका जैन लगस इन्फेक्शन एवं कोरोना रोग निवारण हेतु, श्री मनोज कुमार जैन अलीगढ़ कैंसर रोग निवारण हेतु, सर्वेषां उपज जी जैन सूरजमल विहार निवासना, सर्वेषां उपज भवजनानां व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु। श्रावक श्रेष्ठ श्रीमान जीतमल जिनेश जैन चमेली नीता प्राशोक भूमि जैन बांसवाड़ा राजस्थान, सर्वेषां समस्त परिवारा विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात् सर्वेषां सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व पर्क शुद्धोपद्रव विनाशनाय सर्वार्य शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्या उषा नमः। सर्वेषां सर्वगुण शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। सर्वेषां कामं चिंचिनविनुने प्रतिकामं चिंचिनविनुने वलीकामं चिंचिनविनुने क्रोधं पापं वैरं च चिंचिनविनुने अग्निवायुभयं चिंचिनविनुने सर्वशत्रुविघ्नं चिंचिनविनुने सर्वोपसर्गं चिंचिनविनुने सर्वविघ्नं चिंचिनविनुने सर्वराजभयं चिंचिनविनुने सर्वचोरदुष्टभयं चिंचिनविनुने सर्वसर्वृश्चिक सिंहादिभयं चिंचिनविनुने
सर्वग्रह भयम चिचिनुने सर्वदोषम व्याधिं डामरम च चिचिनुने परमंत्रम चिचिनुने सर्वाघातम प्रघातम च चिचिनुने सुरोगम कुक्षिरोगम अक्षिरोगम सुरोगम जरोगम च चिचिनुने सर्व नरमारिम चिचिनुने गजास गोमसजमारिम चिचिनुने सर्व सस्य धान्य वृक्षलता गुल्म पत्र पुष्प फल मारिम चिचिनुने सर्व राष्ट्री मारिम चिचिनुने सर्व क्रूर बेता साकिम चिचिनुने सर्वेषाम अशुभ कर्म जने दुखानि चिचिनुने दुष्ट जन कृतान मंत्र तन दिष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान चिचिनुने सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नाहर सिंह योगिनी कृत दोषान चिचिनुने सर्वाचक्री नाग जनित स्वयानी चिचिनुने सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादि के दोषान चिचिनुने सर्व सिंह अष्टापदादि के दोषान चिचिनुने पर शत्रु कृत ओम ह्रीम सर्वेशम चक्रवर्कम सत्य तेजो बल सौर वीर शांति ही कुरुकुरु सर्व जीवानंदनम कुरुकुरु जनानंदनम कुरुकुरु भव्यानंदनम कुरुकुरु गोकुलानंदनम कुरुकुरु सर्व राजानंदनम कुरुकुरु सर्व ग्राम नगर खेत करवट मंटप पत्तन दोण सम्मानंदनम कुरुकुरु सर्वानंदनम